के माध्यम से ध्यान देते हैं। देवी शक्ति, देखो देवी, हम और आप कैलाश पर्वत पर आज कितना अच्छा लग रहा है जो हम और आप एक साथ में हैं। तुम्हारा पिता दक्ष से नहीं चाहता था कि तुम्हारा विवाह हमारे साथ हो, परंतु देवी तुमने पच्ची लगन, पच्चा प्रेम, पच्ची भक्ति की चिपके देवी पति तुमने हमें पाया है। हे देवी, अब मैं चाहता हूं क्यों ना हम तुम्हें अपने कैलाश पर्वत की आज तुम्हें शेयर कराएं। देवी चलो हम तुम्हें अपना कैलाश पर्वत दिखलाते हैं। हे स्वामी, कैलाश पर्वत मुझे फिर किसी दिन दिखा देना। आज हमारी इच्छा है कि मुझे मित्र लोक पर ले चले और मुझे मित्र लोक की सैर कराए। क्या देवी तुम मृत्युलोक में विचरण करना चाहती हो? ठीक है देवी, चलो हम अवश्य ही तुम्हें मृत्युलोक ले चलते हैं। चलो स्वामी। भैया लक्ष्मण हे खग हे इस वन के बच्चों तुमने हमारी प्रिय जानकी को देखा तो बतलाओ। हाँ हो सकता है हमें हमारी प्रिय जानकी मिल जाए। चलो भैया। हे स्वामी, ये कौन सा वन है? इतने घने पेड़, इतने घने वृक्ष, स्वामी ये कौन सा वन है? और
इतनी सुंदरता, यहाँ से इतनी जितनी इसकी सराहना की जाए सो उतनी कम है। कितना सुंदर ये हे देवी पति, ये दंडकवन है। हाँ पति, आओ ठहरते हैं। आओ स्वामी, थोड़ा और आगे चलो, यहाँ पर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ? हे प्रभु, हे दीनानाथ, आपके चरण कमलों में कैलाश निवासी भोलेनाथ का प्रणाम। कल्याण भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, आपके भी चरण कमलों में इस राघव का प्रणाम स्वीकार। हे भगवान, आपकी आंखों में आंसू। हे दीनानाथ, क्या कारण है कि क्लेश विकट वन में विचरण कर रहे हो प्रभु? हे भोलेनाथ, आज हमें इस वन में विचरण करते हुए देख करके विचरण करने का आज हमसे कारण जानना चाहते हो भोलेनाथ? हाँ प्रभु। हे भोलेनाथ, हम दोनों भाई राम और लक्ष्मण तथा हमारी प्रिय जानकी तीनों प्राणी 14 वर्षों के लिए वनवास आए थे। जानते हो भोलेनाथ कि हम दोनों हम और हमारे प्रिय लक्ष्मण तथा हमारी प्रिय जानकी तीनों प्राणी अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्षों के लिए वन में व्यतीत करने के लिए आए थे। पंत वन में आने के उपरांत जानते हो क्या हुआ भोलेनाथ? बोलो प्रभु। कि दूरी दिन ने ऐसा कर डाला,
जानकी का हरण हो गया, जिनकी खोज करते करते आज हम इतनी दूर आ गए, परंतु फिर भी हमें हमारी प्रिय जानकी का पता हमें नहीं मिला भोलेनाथ, नहीं मिला। क्या प्रभु, माता सीता का हरण हो गया, आप माता को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आए। हे प्रभु, आप पर तो अपार कष्ट है। हे प्रभु, ठीक है, आप आगे के प्रार्थना करो, हो सकता है माता का पता लग जाए और मैं भी चलता हूँ अपने कैलाश की ओर। ठीक है भोलेनाथ, आपको चढ़ो में मेरा कल्याण हो भोलेनाथ। हे भोलेनाथ, आपके भी चरण में इस राघव का प्राण स्वीकार कल्याण। देवी फती, कहो प्राणेश्वर। अब चलते हैं कैलाश पर्वत पर। चलो। हे पति, देखो हम कैलाश पर्वत पर आ गए, परंतु देवी सती, जब से हम दंडक वन पे आए हुए हैं, तब से मैं देख रहा हूँ देवी, आपके चेहरे पर मलिनता आखिर किस लिए? बोलो देवी। स्वामी, आज मेरे चेहरे पे ये मलिनता क्यों है? आप इसका कारण जानना चाहते हैं स्वामी? अवश्य देवी। हे स्वामी, मुझे लेकर के उस दंडक वन में गए थे, परंतु आपने उन्हें प्रणाम क्यों किया? अरे देवी, इस संशय में तुम डूबी हुई हो कि हमने प्रभु राम को प्रणाम क्यों किया? हाँ स्वामी, बस यही चिंता हमको लगी है। हे देवी पति, तुम इस बात को लेकर चिंतित हो? अरे देवी, तुम नहीं जानती हो देवी कि मैं कहता देवी के बारे में। हे पति, बोलो स्वामी। कि जिन परी जीवन धारी है, उन्हें जीवन धन्य किया। जिस पर हमारा जीवन तन मन धन सब कुछ वारी है, आज उन्हीं प्रभु के दर्शन हो गए, ये त्रिलोकीनाथ का जीवन धन्य हो गया। तुम नहीं जानती हो देवी कि जो
प्रणाम किया, हे देवी ओ मायापति हैं, चीर पागलवापी श्री हरि विष्णु इस समय रामावतार में और पत्नी के वियोग में आज कितने कष्टों को झेल रहे हैं। अरे देवी ये वही राम हैं जिनका गुण मैंने कुंभज आश्रम में गाया था और उनके नाम की समाधि लगाकर लवलीन हो गया, उनकी भक्ति की उनकी आराधना की। क्योंकि जिस समय में कुंभज वन में भगवान राम की पूजा आराधना में लवलीन था, उस समय तुम्हारे पिता दक्ष का अभिषेक हो रहा था। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी का भार तुम्हारे पिता दक्ष को दिया था। हे देवी उस समय जब तुम्हारे पिता दक्ष का अभिषेक हो रहा था, उसी समय हम प्रभु के नाम में लवलीन थे, इसलिए हम विलंब पे तुम्हारे पिता के दरबार को पहुंचे। तुम्हारे पिता दक्ष अत्यंत ही क्रोधित हुए और उन्होंने आपने मुखारबिंद से कटुक वचन कहे, जिसके कारण हम तुम्हारे पिता दक्ष के अभिषेक पे क्रोधित होकर वहां पे आ गए थे। ये वही राम है जिनका मैं सदैव गुणगान करता हूँ, जिनकी भक्ति करता हूँ, जिन पर हमारा तन मन धन सब कुछ वारी है। ए स्वामी वो तो मानो है और तुम उनको नारायण बतला रहे हो स्वामी। वन में एक नारी के वियोग में भ्रमण कर रहे, उन्हें तुम नारायण बतला रहे हो स्वामी। हे स्वामी तुम क्या हो, तुमको नहीं ज्ञात स्वामी कि तुम तो हो स्वामी महादेव। सुन नर मुनि मानव प्रकार से हैं। अरे स्वामी वो तो दशरथ के पुत्र कहलाते हैं, वो मानो है, उनको नारायण कहते हो। फिर स्वामी यदि वो नारायण होते कि यदि होते नारायण तो उनका मनमालिनी नहीं होता। सीता नारी क्यों आए, क्यों दर दर वियोग करते हैं, ये सब क्यों स्वामी? वो नारायण है तो बतलाओ वो मित्र लोक में क्यों आए? अहि देवी कैसा अचरज प्रश्न कर दिया। हे देवी वो भगवान है, ये तो सब उनकी लीलाएं हैं। हे देवी तुम नहीं जानती हो, मैं मानता हूँ कि नारियां जब अपनी जिद पर अड़ जाती है वो किसी की बात नहीं मानती हैं, क्योंकि देवी तुम दक्ष राज की कन्या हो, इसलिए पिता नहीं हो। तुम दक्ष
पर भी पाप नहीं हो। नारी प्रकृति है जो तुम्हें मुझे पर भी पाप नहीं हो। अरे देवीश्वती, तुम दक्ष राज की बेटी हो, इसलिए आज तुम्हें हम पर भी पाप नहीं हो रहा है। अरे मैं बतला रहा हूँ, वो भगवान है, पार ब्रह्म परमेश्वर है, जन जन का कल्याण करने वाले हैं। वो हम पे बड़े हैं, अगर हमने उनको प्रणाम कर लिया तो क्या हुआ देवी? और देवी जरा पूछो कि व्यापक है अग्नि कब तक पर नहीं नजर में आती है। व्यापक है अग्नि कब तक पर नहीं नजर में आती है। हो अधिक रगड़ यदि चंदन में काल प्रकट हो जाए। हो अधिक रगड़ यदि चंदन में काल प्रकट हो जाए। देवी, तुम अपने मन पे उन्हें नहीं पूछ रही हो क्या कि वो कौन है? जरा पूछो देवी। एक पत्थर होता है, पत्थर में भी अग्नि होती है, परंतु प्राणी को नजर नहीं आती। जब पत्थर को पत्थर पे टकराओ, उसमें चिंगारी निकलती है। इसीलिए देवी, इसी प्रकार से तुम जिन्हें आज प्रधान मनुष्य समझ रही हो, वो साक्षात वो नारायण का अवतार है, नारायण है, जो इस समय त्रेता युग में रामा अवतार लेकर के आए हैं। और जानती हो देवी, तुम कहते हो कि इस मृत्यु लोक में वो क्यों आए और पिता के लिए दर दर की ठोकरें क्यों खा रहे हैं? अरे देवी, तुम नहीं जानती हो, ये बेही लोक में जब आत्यंत जुल्म बढ़े जाते हैं। ये बेही लोक में जब आत्यंत जुल्म बढ़े जाते हैं। भयभीति जनों के अर्धनाद हाथों के देवी सती, जब संसार में इस भूमंडल पर जब अत्यंत ही जुल्म बढ़ जाते हैं, तो भगवान अपने भक्तों की रक्षा है स्वयं अवतार लेते हैं। और देवी जरा पूछो, आज जो भगवान राम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, ये तो सब उनकी लीलाएं हैं। और जानती हो देवी, ये आपने भक्तों का उद्धार करने के ही लिए यहाँ पर अवतरित हुए हैं। जानती हो देवी, जिसने माता पिता का हनन किया है, वो दुष्ट लंकेश
जो रावण के नाम पे विख्यात है, ये कोई और नहीं, ये प्रभु का ही भक्त है। जानती हो कैसी देवी? ये उस समय की बात है जिस समय पत्रिक में जय और विजय भगवान विष्णु के क्षीर सागर में रहते थे और उनके ये पहरेदार थे, अनन्य भक्त थे। उस समय पनत पुनंदर पनकुमार ये चारों ऋषि भगवान विष्णु के दर्शन करने हेतु गए। भगवान विष्णु का आदेश था कि जय और विजय हमारे क्षीर सागर में आज कोई भी प्राणी बाहर का अंदर नहीं आ सकता है। उस समय जय और विजय ने भगवान विष्णु की आज्ञा का पालन किया। और जानती हो देवी, जिस समय ये चारों महात्मा जिस समय क्षीर सागर में गए श्री हरि विष्णु के दर्शन करने के लिए, श्री हरि विष्णु के जो सेवक थे जय और विजय, इन दोनों ने उनको रोका और जिस समय उनको रोका भगवान विष्णु के दर्शन न करने दिया, उस समय क्रोध होकर के वो चारों ऋषियों ने जानती उन्हें कैसा प्राप्त किया? क्या क्या जय और विजय को उन ऋषियों ने प्राप्त दे दिया। और जानते हो क्या कहा? क्या कहा देवी कि जय विजय प्राप्त भग मुनि के त्रेता में चले बिपटे हुए। प्रसिद्ध है। उस समय भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप धारण करके इन दोनों का अंत किया। प्रथम प्राप में वो मुक्त हो गए। जब दूसरा जन्म आया त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण के नाम पे विख्यात हुए। ये वही दोनों जय विजय हैं, भगवान विष्णु के परम भक्त। और जानती हो देवी कि न दोनों